सम्यक दर्शन सहित सत्यव्रत की व्याख्या चलती है। बाणु समझते हैं? और दो स्वक्षेत्र का क्या कहते हैं? सत्यव्रत की व्याख्या चलती है श्रावक की। श्रावक सच्चा किसको कहते हैं? कि अपना आत्मा शुद्ध विनायक चिदानंद आनंद ज्ञान मूर्ति आत्मा है। ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प से राग से रहित अपना शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? श्रावक हुए पहले ऐसी दशा होती है। जन्म तो क्या हुआ? जन्म हुआ तो क्या? थैली में करियाता भरे और ऊपर से शक्कर नाम रखे तो क्या चिराता समझते ना? वो चिराता करियाता कहते हैं हमारे काठियावाड़ में। चिराता की थैली में ऊपर शक्कर रखे और अंदर में चिराता हो तो क्या मीठा हो जाता है शक्कर नाम से? ऐसे संप्रदाय में, जैन संप्रदाय में जन्मे तो क्या जैन हो गया? अपना आत्मा सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसको एक सेकंड के असंख्य भाग में एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया है, ऐसा परमेश्वर सर्वज्ञ देव इच्छा बिना उसकी वाणी आई। ये वाणी को यहाँ शास्त्र कहने में आता है। वाणी में से शास्त्र संतोष रचा। उस शास्त्र में श्रावक का स्वरूप कैसा है उसकी बात यहाँ चलती है। तो श्रावक पहले अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा और ज्ञान स्वरूप इकिला है। एक ज्ञान पर की क्रिया करते नहीं, शरीर वाणी मन की, और अंदर में पुण्य पाप का राग होता है, दया दान व्रत भक्ति का। वो राग का भी वो करता नहीं, ऐसा आत्मा का ज्ञान स्वरूप है। भैया सूक्ष्म बात थोड़ी है। भगवान आत्मा वस्तु है न, वस्तु तो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप चैतन्य सूर्य, ये चैतन्य सूर्य इसकी दृष्टि में आया तो उसको आत्मा राग ने पुण्य पाप का दया दान व्रत भक्ति का जो राग है वो भी मेरा कर्तव्य है, ऐसा स्वरूप में नहीं। और आत्मा शरीर वाणी मन की अवस्था पर्याय क्रिया कर सके, ये आत्मा में है नहीं। शरीर चलते चलते मैं चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये आत्मा में है नहीं। क्यों? तो जड़ की अवस्था है। परमाणु भाषा ध्वनि उठती है, वो जड़ की अवस्था, जड़ की पर्याय, जड़ का कार्य है। और शरीर चलते हैं वो भी उसके कारण से, आत्मा के कारण से नहीं। तो आत्मा वो तो पर का करता तो नहीं, पर पुण्य में पाप दया दान व्रत भक्ति का शुभ अशुभ भाव है, वो भी आश्रव है। वो आश्रव तत्व मलिन भाव है, वो भी आत्मा में नहीं। ये तो ज्ञान विज्ञान घन, विज्ञान चैतन्य घन ऐसा दृष्टि में आता है, और उसका अनुभव हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आया? पहली दृष्टि धर्म की पहली दृष्टि शुरुआत की सम्यक सत्य दृष्टि। तो जैसा स्वरूप है, रजकण शरीर व कर्म का से भिन्न आत्मा, और राग का कण शुभ विकल्प दया दान व्रत भक्ति से भी भिन्न, ऐसा विज्ञान घन इसकी दृष्टि अनुभव में होकर सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं, तो उसको प्रथम धर्म की पहली सीढ़ी कहने में आती।
वो समझ में आया? प्यार से धर्म शुरू होता है, ईश्वरीय धर्म शुरू होता नहीं। वो विज्ञान घन का अनुभव करने से जो दृष्टि प्राप्त हुई उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान यहाँ से शुरू होता। ये सम्यक दर्शन न हो उसको व्रत तप शावक के मुनिपना कभी 3 काल में होता नहीं। समझ में आया? वो कहते हैं यहाँ 92 गाथा कि सम्यक दर्शन हुई पीछे। समझ में आया? सूक्ष्म बात है, जगत में चलती है बात दूसरी है, सत्य कहीं दूसरा है। रामचंद्र जी, वस्तु ऐसी है सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा त्रिलोकनाथ, जिसको 1 सेकंड के असंख्यमय भाग में एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया। ऐसा अपना ज्ञान का पूर्ण विकास जहाँ हुआ, राग आदि का नाश अपना पुरुषार्थ में करके वितराग विज्ञान घन आत्मा केवल ज्ञान पाया, तो उसकी इच्छा विना वाणी निकली। ये परमात्मा ये ऐसा कहा, ऐसा जाना, ऐसा है कि आत्मा जिसको प्रथम सम्यक दर्शन होता है तो कैसे होता है कि मैं तो विज्ञान घन चिदानंद स्वरूप, जगत का दृष्टा और विनाता, जगत का नाम राग विकल्प से मानकर सारी चीज सब उसका मैं करने हरने वाला नहीं, उसका मैं तोड़ने फोड़ने वाला नहीं, पर को मैं सुधार करना के बगाड़ करने वाला मैं नहीं। मैं तो ज्ञान आनंद स्वरूप हूँ। ऐसी अंतर में अनुभव आत्मा का होकर जो सम्यक प्रतीति आत्मा में होती है उसका नाम भगवान प्रथम सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? ये बिना दुनिया माने कि हमारे ऐसा हम मानते हैं, देवगुरु शास्त्र को मानते हैं, ऐसा मानते हैं, ये समकित फमकित है ही नहीं। समझ में आया? भाई ये सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक दर्शन हो तो ज्ञान को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य, दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। समझ में आया? होता एक साथ, दीपक और प्रकाश होता एक साथ, पर दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है। एम सम्यक दर्शन नहीं साथ ज्ञान होता है, पर सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य कहने में आता है। एक समय में 2 है। वो सम्यक दर्शन कैसा दुनिया माने ऐसा नहीं। कई देवगुरु शास्त्र को मानो, 9 तत्व है मानना, ये नहीं, वो तो व्यवहार भेद है, विकल्प है नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा निर्विकल्प सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान, जैसा परमेश्वर त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देवे देखा है, ऐसा अंतरात्मा में मैं उपदेश देने वाला ही नहीं, मैं वाणी का करता नहीं, तो वाणी तो जड़ है। उपदेश कौन करे? समझे आया? वाणी किसकी है? तो जड़ की है, मेरी है नहीं। मैं उपदेश करता हूँ तो दुनिया को लाभ होगा, ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। बोलो भाई, अरे बात भाई सत्य बात। क्यों? तो उपदेश की क्रिया है जड़ की, हो तो परमाणु की है, ये आत्मा उसका करता है नहीं। और वो विकल्प उठते हैं जरी राग, और राग भी अपना स्वरूप नहीं, अपना कर्तव्य नहीं। समझ में आया? ज्ञानानंद निर्विकल्प अनुभव में आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, यानी स्वाद में भान होकर प्रतीत होना, उसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलंदा भाई, ये सम्यक दर्शन पीछे स्वरूप में शांति अतीन्द्रिय आनंद की बढ़वारी होना। सम्यक दर्शन में आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ,
मैं अतीन्द्रिय आनंदी हूँ। मैं राग पुण्य व्रत अव्रत का विकल्प उठते हैं, वो भी मैं नहीं, वो मेरा स्वरूप नहीं, मैं आनंद ने ज्ञान मूर्ति हूँ। ऐसा अंतर में अनुभव हुए पीछे स्वरूप में शांति अकषाय भाव, दूसरा कषाय नाश होकर अंतर में शांति सर्वार्थित देव को क्षाय समकीति को ये शांति नहीं, इससे विशेष शांति अंतर में कषाय आनंद आ जाना अंश में अंश है, उसका नाम पंचम गुण स्थान श्रावक कहने में आता है। ये श्रावक में बार व्रत का विकल्प कैसा है, बार व्रत कैसा है, व्रत विकल्प है आश्रव, पर पीछे स्वरूप की आनंद की स्थिरता जो शांति हुई है उसका नाम भगवान श्रावकपणा ने पंचम गुण स्थान कहते हैं। तो हमें वो व्रतधारी का सत्य व्रत कैसा है समझ में आया? सम्यक दर्शन बिना व्रत होता ही नहीं, बराबर है रामचंद्र? सम्यक दर्शन बिना अनुव्रत भंग तो होता ही नहीं। हाँ, अनुव्रत की व्याख्या चलती है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, चलता अधिकार 92वीं गाथा आई है वांचन करते करते, समझ में आया? जिसको भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ परमात्मा वितराग देव एने कया ऐसा आत्मा का जिसको अंदर श्रद्धा नहीं, उसका अनुभव नहीं, उसकी प्रतीत नहीं, निर्विकल्प आनंद का जिसको अंतर वेदन नहीं, उसको जैन कहते नहीं। वो बिना उसका उसके अनुव्रत होता है, व्रत होता है, सब मिथ्या दृष्टि की मानता है। समझ में आया? तथापि कहानवाणीना अंकाये मूल्यना कदी, तथापि मातवाणीना अंकाये मूल्यना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जयो, प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जयो, जिनवाणी मातनो जयो, परमित्रा दिगंबर जैन धर्मनो जयो।